ग्राम चुटिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का हुआ गौरवशाली अनावरण। खैरलांजी तहसील से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम चुटिया में मंगलवार 20 मई को वीरता और प्रेरणा की प्रतीक रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन की शुरुआत दोपहर में हुई, जब गांव के विभिन्न मार्गों और चौराहों से होकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ग्रामीणों की भारी भागीदारी रही और चारों ओर देशभक्ति व वीरता के जयघोष गूंजते रहे हैं। शोभा यात्रा के उपरांत प्रतिमा अनावरण का मुख्य कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के विधायक श्री विवेक पटेल तथा सर्व ब्राह्मण समाज बालाघाट के अध्यक्ष एवं समाज सेवी श्री राजेश पाठक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ रानी अवंतीबाई की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया, जो समारोह की गरिमा को और भी बढ़ा रहा था। इस अवसर की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच श्रीमती माया सुभाष क्षीरसागर ने की। इस मंच पर उपस्थित समाज सेवी श्री अजाब शास्त्री ने रानी अवंतीबाई के जीवन और उनके बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिससे उपस्थित जन समुदाय को उनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा जानने का अवसर मिला है। समाज सेवी श्री संजय कछवाहा ने समाज की प्रगति में शिक्षा की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर विशेष ध्यान देने से ही समाज का उत्थान संभव है। विधायक विवेक पटेल ने अपने उद्बोधन में रानी अवंतीबाई की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि समाज को उनका अनुसरण करना चाहिए और बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी सशक्त और जागरूक बन सके। उन्होंने यह भी कहा कि आज गांव में प्रतिमा की स्थापना विकास की दिशा में एक सशक्त कदम है। समाज सेवी राजेश पाठक ने रानी अवंतीबाई की गाथा को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि यह प्रतिमा गांव के चौराहे पर स्थित है, जहां से यह हर गुजरने वाले को उनके अद्भुत साहस की याद दिलाएंगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की निरंतर उपलब्धता की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे, जिनमें दुर्गा प्रसाद लिल्हारे जनपद उपाध्यक्ष खैरलांजी, संजय सिंह कछवाहा अध्यक्ष राजपूत क्षत्रिय महासभा बालाघाट, रामकुमार नकपुरे पूर्व जिला पंचायत सदस्य, सुभाष क्षीरसागर सरपंच प्रतिनिधि, मोहनलाल नकपुरे पूर्व सरपंच, मुन्नालाल लिल्हारे जनपद सदस्य, नीतलाल नकपुरे पूर्व सरपंच, ऋतु योगेश सुलखिया जनपद सदस्य, नकुल प्रसाद लिल्हारे सरपंच टेमनी, संदीप क्षीरसागर सरपंच नवेगांव 3, दिलीप ठकरेले ग्राम उप सरपंच, जयप्रकाश कटरे ग्रामीण अध्यक्ष चुटिया, रामकिशोर पिछोड़े ग्रामीण उपाध्यक्ष, देवराज भोयर समाज सेवी आदि प्रमुख थे। कार्यक्रम का संचालन भारत सिंह सिवहरे, शेरा सुलखिया, योगेश सुलखिया और दिनेश लिल्हारे द्वारा किया गया। इस भव्य आयोजन में ग्रामीणों की सहभागिता और जोश देखते ही बनता था, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि रानी अवंतीबाई की स्मृति गांव के जनमानस में गहराई से रची बसी है। फिलहाल बने रहे खबर के तीर न्यूज के साथ। अवंतीबाई की जो विशाल मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है, इसकी चर्चा हम लोग महीनों से बैठ के किए, कोई आज नहीं, कई महीने पहले इसकी शुरुआत हुई। ये सोच बनी, ये सुभाष क्षीरसागर जी और अजाब शास्त्री जी, दुर्गा प्रसाद लिल्हारे जी, ये सारे लोग बहुत समय से सोच रखते थे कि एक विशाल का मूर्ति अवंतीबाई जी का जो इतिहास है वो हमेशा प्रेरणा देता रहे चुटिया ग्राम के लोगों को। सब लोग जब इकट्ठे हो इस चौक पर, तो रानी अवंतीबाई की चर्चा होनी चाहिए, उनके इतिहास की चर्चा होनी चाहिए। इतनी कम उम्र में आपने देखा होगा कि 27 वर्ष की इतनी छोटी सी उम्र, और वो भी वीरांगना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जमाना, ऐसे समय संघर्ष का रास्ता चुना, स्वाभिमान का रास्ता चुना, अपने राज्य को बचाने का रास्ता चुना। ऐसी अवंतीबाई को यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। चुटिया ग्राम के सारे लोग इतने समझदार। अभी शिक्षा की बात हो रही थी, मुझे ये जानकर भी कई वर्ष पहले, 1-2 साल पहले कार्यक्रम में मैं आया, यहाँ 2-3 बार आया, तो मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सुभाष बाबू जो बैठे हैं, बहू हमारी सरपंच है, 2 घर के हैं मात्र। लोग बोलते हैं कि जाति धर्म के पीछे लोग बह जाते हैं। धन्य है चुटिया के तमाम समझदार लोगों, और धन्य है हमारी बहनें जिन्होंने पूरी समझदारी से एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव किया, और आज वो लगातार सोच यही बनाकर चल रहे हैं कि मैं अपने गांव के लिए क्या कर लूं। एक अच्छी सोच का परिणाम है ये, और ये दर्शाता है जिस तरह से रानी अवंतीबाई के इस चुटिया ग्राम के चौक में
रानी अवंतीबाई की मूर्ति नहीं है, ये हमेशा प्रेरणा देने का काम करेगी। चुटिया और आसपास के ग्रामीण लोग जब यहाँ उपस्थित होंगे तो उनका इतिहास उनको याद आएगा और हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। एक तरह से ये अवंतीबाई प्रेरणा चौक के रूप में जाना जाएगा। ग्राम चुटिया का यह स्थल और धार्मिक स्थल के रूप में हमेशा इसकी पूजा होगी। आज मेरे पूर्व वक्ता आजाद शास्त्री जी और दुर्गा प्रसाद लारे जी ने रानी अवंतीबाई के इतिहास की एक चीज आपको बताई। शास्त्री जी के पास तो खजाना है, किसी भी महापुरुष के बारे में सुन लो, मैं तमाम बात कार्यक्रमों में सुन चुका हूं। कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी महापुरुष का कार्यक्रम हो, सारे लोगों के इतिहास के बारे में इतनी गहरी जानकारी होना, ये भी एक अपने आप में योग्यता के शिखर पर पहुंचने वाला। कौन थी? यही इसी कारण ये कार्यक्रम करा हमारे भैया ने, आजाद शास्त्री जी ने, दुर्गा भैया ने। हम प्रतिमाएं क्यों लगाते हैं? गांव गांव बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों लगाते हैं? सामाजिक क्रांति के प्रणेता ज्योतिबा फुले की प्रतिमा क्यों लगाते हैं? महात्मा गांधी की प्रतिमा क्यों लगाते हैं? और आज हमने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा क्यों लगाई? क्यों लोग जाने नहीं भी जाने कि अवंतीबाई कौन थी? हर समाज को अधिकार है, वही समाज आगे बढ़ता है जिसे अपने इतिहास का पता होता है। जैसे भाई संजय सिंह ने कहा कि हम महाराणा प्रताप के लोग हैं, हम रानी अवंतीबाई के लोग हैं, हमारे सबका गौरवशाली इतिहास है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली पर अकबर से हाथ नहीं मिलाया। ऐसे महापुरुषों की शहादत के बदौलत आज हमारा देश आजाद है। सबका अपना योगदान रहा है, सबका। हमारे दुर्गा भैया ने और अजय भैया ने काफी डिटेल में बताया कि मैं उसको रिपीट करूंगा कि मंडला की महारानी थी। अंग्रेजों ने कहा कि आप राज करो पर नियम हमारा चलेगा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, यदि मैं राज करूंगी तो नियम ही मेरा चलेगा। ऐसे स्वाभिमानी और पराक्रमी महिला थी। 27 साल की उम्र में 1857 की क्रांति हुई थी। पहली क्रांति थी 1857 की, पूरा देश लड़ा था अंग्रेजों से। पहली प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी वो। हम उनके वंशज हैं, हमारी रगों में उनका खून बह रहा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम रानी अवंतीबाई के वंशज हैं, ऐसी महिला के वंशज हैं। हमारा गौरवशाली इतिहास है, हर व्यक्ति को अपने इतिहास में गर्व होना चाहिए। पहले वर्ग बटे हुए थे, हम क्षत्रियों का दायित्व था देश की रक्षा करना। जैसे कहा ना कि समय बदल गया। अब उस समय तो आजादी होता तो सत्ता होने, तो हमारा देश आजाद हो गया। सबके सहयोग से हमारा देश 15 अगस्त 1947 का आजाद हुआ। हमारे देश की सेना बॉर्डर की रक्षा करती है, पुलिस अंतरिम रक्षा करती है। अब हमारा काम खत्म हो गया युद्ध करने का। अब हमारा काम है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं। मैं अपने वालों से क्षेत्र की बात करता हूँ। मूर्तियां लगी है या जिस टाइप की संस्कृति, वहां से उनकी सोच समझ में आती है। आप यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान कर रहे हो तो इससे पूरे गांव की आपकी अच्छी सोच समझ में आती है। तो मैं पूरे गांव चुटिया के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए चौक पे रानी अवंतीबाई जी की मूर्ति स्थापित की। आज एक चीज समझ लीजिए कि आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं या जिस हम स्वतंत्र माहौल में जी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें उन योगदान उन वीरांगनाओं का रहा है, उन लड़ाकों का रहा है जिन्होंने हमको अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई, अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाई। बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन स्वतंत्र और परतंत्र में बहुत अंतर होता है। समय बदल गया है। मैं समझता हूँ कि आज के समय पहले जो तलवार चलती थी, आज की जरूरत कलम है। लोधी समाज, मैं राजपूत समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। लोधी समाज को राजपूत समाज के मैं बहुत निकट मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लड़ाके रहे। हमारा जो पुराने वर्ण व्यवस्था में काम लड़ने का था, राजपूत भी युद्ध में लड़ता था, लोधी भी लड़ता था। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में मैं भी पिछले 11 साल से अपने समाज का अध्यक्ष हूँ और अपने समाज के लोगों को बोलता रहता हूँ कि पिछला जो इतिहास रहा है लड़ाई का, वो तो ठीक है, लेकिन आगे वो सक्सेस रहेगा जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको अपने समाज में शिक्षा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज रानी अवंतीबाई की प्रतिमूर्ति के रूप में जो कन्याएं बैठी है, आप समझ सकते हैं 21वीं सदी कन्याओं की है।
जितना ज्यादा हम इनको शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। आप देख लीजिए 10th की या 12th का जो भी रिजल्ट आया है उसमें हर जगह लड़कियों ने बाजी मारी है। तो अब हमारी सोच को बहुत जरूरत चेंज करने की है। कोई भी समाज हो वो तभी तरक्की कर सकता है जब वो आर्थिक रूप से तरक्की करेगा, और आर्थिक रूप से तरक्की करने का रास्ता जो निकलता है वो शिक्षा से निकलता है। वो समय गया जब हम घुटने से काम करते थे, लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें पुरानी बातें हैं। ये सब मैं अपने समाज की मीटिंग में भी बोलता हूँ कि अब हमारे को बहुत ही संयमित रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है, बहुत एक रूप से बढ़ने की जरूरत है। और हमको जो भी वीरांगनाएं हुई है, जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनका सम्मान करना चाहिए। और आज के माहौल में भी आज भी हमारा देख रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का जिस टाइप से तनाव चल रहा है, तो जो भी वीर सैनिक बॉर्डर पे हमारी रक्षा के लिए तैनात है, हमारे गांव का हो, आजू बाजू के गांव का हो, हमारे क्षेत्र का हो, हमारे मन में उनके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान होना चाहिए कि हमारे सुख चैन के लिए वो बॉर्डर पे रह के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। क्योंकि वक्त काफी है और मौसम का प्रतिकूल है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गया था, मुझे वहां बोलने का मौका मिला महारानी अवंतीबाई पर। तो बहुत सारे लोग वहां जितने लोग उपस्थित थे, बहुत सारे समाज के लोगों को अवंतीबाई का इतिहास पता नहीं था। इससे मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अपने मध्य प्रदेश में अवंतीबाई को बहुत सारे लोग नहीं जानते, पर आप लोगों का अवंतीबाई को जानना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि जिस राज्य में, जिनके राज्य में हम लोग कुशलता से रह रहे हैं, उस राज्य की महारानी थी अवंतीबाई। अवंतीबाई का राज्य छोटा मोटा राज्य नहीं था। बालाघाट जिले से सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, डिंडोरी से लेके गोंदिया, भंडारा और नागपुर तक उसका राज्य था। इतना बड़ा साम्राज्य की महारानी अवंतीबाई, जिसकी प्रतिमा आज ग्राम पंचायत चुटिया में मनाया जा रहा है। 16 अगस्त 1831 में महारानी अवंतीबाई का जन्म हुआ, यानी आज से 194 साल पहले वीरांगना महारानी का जन्म हुआ। आप कल्पना कीजिए, मेरी माताएं बहनें यहाँ बड़ी मात्रा में बैठी है, आज भी इनको अपने घर के कार्य में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अधिकांश महिलाओं को। क्योंकि निर्णय लेने का कार्य या तो घर का श्याना करता है, बुजुर्ग करता है, पिता करता है, ससुर करता है, पति करता है, देवर करता है, पुरुष प्रधान लोग करते हैं। उस समाज में जहां आज 2025 में भी महिलाओं को अपने घर के कार्य के निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वीरांगना महारानी अवंतीबाई 194 साल पहले इस देश की आजादी के लिए तलवार उठाकर लड़ ली। ये बड़ी बात है। जिस समाज में महिला घूंघट में हुआ करती थी, घूंघट प्रथा के ऊपर नहीं हुआ करती थी, उस समाज में महारानी अवंतीबाई ने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी। एक महिला ने एक बड़ी बात है। अवंतीबाई के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मात्र 27 साल की उम्र में अवंतीबाई मात्र 27 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश में इतिहास बन गई। ये गौरव हमें पता होना चाहिए। अवंतीबाई की मृत्यु 20 मार्च 1858 को हुई। 27 साल की उम्र में अवंतीबाई इस देश में शहीद हो गई। बालाघाट और सिवनी, जो अभी हमारी लोकसभा क्षेत्र है, सिवनी जिले के मनखेड़ी गांव में एक छोटा सा गांव है मनखेड़ी, जो अभी नहीं है, अभी वो गांव समाप्त हो गया है। उस गांव में जमींदार जुझार सिंह के यहाँ अवंतीबाई का जन्म हुआ। 16 अगस्त 1831 में जमींदार जुझार सिंह के घर पैदा हुई अवंतीबाई, और उनका विवाह वर्तमान में डिंडोरी जिला के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रम